सम्राट अशोक क्लब एक राष्ट्र समर्पित संस्था है जो संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए और पूरे देश में अमन चैन बना रहे उसके लिए काम करती है। आज जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, इस आतंकवादी हमले की वजह से पूरा भारतवर्ष की पूरी जनता आहत है। उनके परिवारजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। उनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। उन्हीं के शोक में उन्हीं को कॉन्डोलेंस करने के लिए आज हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिससे कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें हमारे देश के राजनेता, अधिकारी और शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और पूरे देश की जनता एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि हमारे देश का युवा एक भटकाव की जिंदगी जीने की बजाय, आतंकवादी बनने की बजाय वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। और जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे देश में अमन चैन नहीं रह सकता है और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं घटती रहेंगी। सम्राट अशोक क्लब आज उन शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि के रूप में आज इस इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च करने जा रहा है। अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न तो आपको देश की तरफ मतलब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे देश को इस मुश्किल हालात में? किस तरह से आज के युवा या हमारे जो देशवासी हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए? पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जिससे कि देश के अंदर शांति रहे और हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो सीमाएं हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो पाएं। और जो विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करने के लिए इस तरह की आतंकवादी घटनाएं कर रही हैं, उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से जवाब मिलना चाहिए, उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए जिस भाषा में वो लोग हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर संभव हो सके तो सीमा पार जा करके भी उनके जो ठिकाने हैं उन पर हमला होना चाहिए, उनको जवाब मिलना चाहिए। और जो अंदर आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी लोग हमारे देश के अंदर हैं, उनको फिल्टर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी से नीचे कोई सजा होती नहीं है। देशद्रोह का एक ही सजा है, वो है फांसी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो, वहां पे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे पूरे देश का युवा, देश का हर तबका एक साथ एक मंच पे एकजुट होकर के एक साथ खड़ा होना चाहिए। जय जवान, जय भारत, जय जवान, जय भारत, जय जवान, जय भारत, जय जवान, जय भारत, जय जवान, जय भारत। आ जाइए। मैं प्रेमलता शाक्या सम्राट अशोक क्लब से जुड़ी हुई हूँ, पीएचडी की छात्रा हूँ। हम लोग आज सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्य यहाँ पर पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके विरोध में, उसको मतलब सरकार को हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस हादसे से बहुत ही दुखी है। बहुत हम भारतीय इस हादसे को कभी भूल नहीं पाएंगे। सरकार इस हादसे को अपनी जिम्मेवारी पे बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले, कोई ना कोई कदम उठाए, तभी हम भारतीय इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे ही घटना पिछली साल भी घटा था और हर साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घटता ही रहता है।
तो ये हर साल इस तरीके का हादसे, मतलब हमारे सैनिकों के साथ हर साल इस तरीके का हादसे होते ही रह रहे। हर साल कहीं ना कहीं, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 100 लोग, कभी 50 लोग। इस साल कहने को तो कहा जा रहा है कि 42 शहीद हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि सिर्फ 42 लोग ही शहीद हुए हैं। 42 सैनिक ही शहीद हुए हैं, घायल पड़े हुए हैं, उनके परिवार वाले विलख रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि ये शहीदों की संख्या कहीं ना कहीं 200 से ऊपर ही है, जिसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक शहीद के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की, वहीं यूपी के योगी सरकार ने सिर्फ 25 लाख रुपए की घोषणा की। यानी कि उसके नजर में एक शहीद का कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए, उसको 25 लाख रुपए दे दिए और बस हो गया, उसका काम खत्म। कोई एक्शन नहीं, कोई मतलब ट्विटर नहीं, कोई फेसबुक पे इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तो हम लोग आज इसी के विरोध में यहाँ पर विरोध करने के लिए, उन लोगों की शांति के लिए, हम यहाँ पर देश को जगाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हम सारे महिला टीम सम्राट अशोक क्लब की, हम इस सब से बहुत दुखी हैं और सरकार के साथ हम लोग हैं और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर जाति और हर संगठन के लोग आज भारत सरकार के साथ है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और उस दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें कि फिर से ये इस प्रकार की आतंकवादी घटना जो पुलवामा में हुई है वो दोबारा से ना हो, कभी ना हो। और इसके लिए हम लोग को यदि जान की भी आहुति देनी पड़ेगी, प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी, तो हम देंगे। हम लोग साथ हैं। हम उस सरकार के साथ हैं जो भारतवासी के साथ है। हम उस सरकार के साथ नहीं है जो सिर्फ अपनी सरकार चलाने के लिए गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो हम यही सरकार से कहेंगे वो भारतीयों के साथ आए और अपना जिम्मेवारी निभाए। जय भारत, जय भारत, जय भारत। आप एक युवा है और एक स्टूडेंट भी है, आप अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप एकजुट रहे, आप धर्म को, जाति को, समूह को साइड रखते हुए अपनी भारतीयता का पहचान दें और इस आतंकवादी हमले का डटकर पुरजोर विरोध करें। एकजुट होकर सरकार से यह मांग करें कि इस तरीके की घटना वापस दोबारा सिर्फ भारत ही नहीं, मतलब संसार के किसी भी देश में इस तरीके की शर्मनाक घटना कोई भी करने की हिमाकत ना कर सके। मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी।